अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। क्या आपने कभी जनाजे की नमाज पढ़ी है? अगर आपने जनाजे की नमाज पढ़ी है तो आपने भी एक चीज़ महसूस की होगी और हो सकता आप खुद भी ऐसा करते हों। और अगर आप खुद नहीं करते हैं, खुद आपको सही बात मालूम है, तो आपने देखा ज़रूर होगा किसी न किसी को। क्या देखा होगा? जब जनाजे की नमाज की तकबीर कही जाती है, अल्लाहु अकबर कह करके जब नियत बांधी जाती है, या ऐसे ही नियत बांधने के बाद जब 3 और तकबीरें कही जाती हैं, तो बहुत सारे नमाजी हजरात तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए आसमान की जानिब यूं मुंह उठाते हैं और वो आसमान की जानिब देखते हैं। ये क्यों देखते हैं और क्या ये देखना सही है या नहीं, ये आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं असल बात पर आऊँ, आपको एक बुनियादी बात बहुत अच्छे मौके पर बतला रहा हूँ कि जनाजे की नमाज में सिर्फ 2 फर्ज हैं। एक तो खड़ा होना और दूसरे सिर्फ 4 तकबीरें कहना। खड़े हो गए आप, खड़े होने के बाद अगर आपसे और कुछ नहीं आता, सना भी नहीं आता और आपसे क्या कहते हैं दरूद शरीफ भी नहीं आता और आपसे दुआ भी नहीं आती, तो आप यूँ ना समझें कि मैं नहीं पढ़ रहा भाई, मुझे ये याद नहीं है तो मेरी जनाजे की नमाज कैसे सही होगी। आपकी जनाजे की नमाज सही हो जाएगी। आपसे खड़ा होना तो आता है ना? अगर आपसे खड़ा होना आता है तो वह खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद इतनी भी उम्मीद है आपसे कि आप मुसलमान हैं तो मुसलमान से अल्लाहु अकबर कहना तो आता है। खड़े हो जाइए और इमाम के साथ जब जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे 4 मरतबा, आप भी अल्लाहु अकबर कह लीजिए। आपको चाहे कोई दुआ नहीं आती, कोई दरूद शरीफ नहीं, कोई सना नहीं, कुछ नहीं आता, खड़ा होना आता है आपसे और अल्लाहु अकबर कहना आता है, तो आपकी जनाजे की नमाज सही हो जाएगी। लिहाजा कोई बहाना करके साइड में जाकर पीछे ना खड़े हुआ करें और नमाज जनाजा पढ़ा करें और जो चीज़ नहीं आ रही उसको सीखने की कोशिश करें। अब जहाँ तक बात है कि तकबीर कहते हुए आसमान की जानिब मुंह क्यों करते हैं और करना सही है या नहीं, इस सिलसिले में आप याद रखें कि इस बात की कोई हकीकत नहीं है। पता नहीं लोगों ने ये बात कहाँ से घड़ ली है कि नमाज जनाजा की, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो मैंने ईद के मौके पर भी जो जायद तकबीरें कही जाती हैं, 6 जायद तकबीरें ईदैन के मौके पर, उसमें भी वो जायद तकबीर कहते हुए आसमान की जानिब मुंह उठाते हैं। पता नहीं ये बात कहाँ से चल पड़ी है। ये बेहकीकत और बेबुनियाद है। इस तरीके की बातें जो लोगों में चली जा रही हैं, उनको अगर आप किसी को करते हुए देखें तो प्यार से मोहब्बत से समझा दिया करें, भाई ये सही नहीं, गलत है। उलमा इसको मना करते हैं और ये ना इस पर कोई सवाब है ना कहीं से साबित है। ना तो जनाजे की नमाज में तकबीर कहते हुए अल्लाह के रसूल ने मुंह आसमान की जानिब किया, ना किसी सहाबी ने किया, ना ताबईन ने किया और ना किसी हदीस और कुरान करीम में कहीं लिखा हुआ है। तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें जो अल्लाह के रसूल ने भी नहीं किया और अल्लाह के रसूल के सहाबी ने भी नहीं किया और किसी आसमानी किताब में भी लिखा हुआ नहीं है, अहादीस में भी नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। ये बेज़रूरत, बेबुनियाद, बेहकीकत बात है। सुन्नत शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि निगाहें वहीं रखनी चाहिए सजदे की जगह पर। सजदे की जगह पर निगाहें रखें कर, चाहे पहली तकबीर कहें चाहे बाद की तकबीर कहें, निगाहें वहीं हों और तकबीर कहें और जो पढ़ने की चीज़ है वो पढ़ें। बाकी आसमान की जानिब देखने का कोई सबूत नहीं है। इस मिजाज को तब्दील करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।